जैसे ही वो खास कैप्सूल टूटकर खुला, उसके अंदर से एक तलवारबाज बाहर आया। उसी समय एक सुनहरी गेंद अचानक उसके सामने आ गई। उसने तलवारबाज को बताया कि इस जगह का सिर्फ एक नियम था, या तो खाओ या खुद खाए जाओ। शुरुआत में तलवारबाज किसी की जान लेने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ जंगल में मिलने वाले जंगली बेर खाकर अपना पेट भरता रहा। लेकिन अचानक एक बेल उसके पैर से लिपट गई और उसे खींचते हुए एक विशाल मांसाहारी पौधे की तरफ ले जाने लगी। किस्मत से तलवारबाज ने समय रहते खतरा भांप लिया और तलवार से बेल को काट दिया। इस तरह वो बाल बाल बच गया। मौत के इतने करीब जाने के बाद आखिरकार उसे इस दुनिया की सच्चाई समझ आ गई। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे मारना सीखना ही पड़ेगा। इसलिए उसने छोटे छोटे कीड़ों को मारकर अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। अपनी पहली शिकार के दौरान वो घबराहट में ठीक से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक विशाल राक्षस कहीं से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसे जोर से उछाल दिया। तलवारबाज ने पूरी ताकत से पलटकर हमला किया, लेकिन वो राक्षस के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाया। तभी पास में बिजली गिरी और उस आवाज से राक्षस का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया। तलवारबाज ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे सीधे राक्षस के सिर के आर पार घोंप दिया। इसके बाद उसने आग जलाई, राक्षस के मांस को भुना और डरते डरते उसका एक टुकड़ा खाया। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका स्वाद काफी अच्छा था। तभी तलवारबाज को आखिरकार समझ आया कि इस दुनिया में अगर वो किसी को नहीं मारेगा तो खुद मारा जाएगा। सुनहरी गेंद के मार्गदर्शन में उसने राक्षसों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाने और नए स्तर तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर दी। शुरुआत में उसकी हालत बहुत खराब थी। जब भी कोई राक्षस दिखाई देता वो अपनी जान बचाकर भागने लगता था। लेकिन लगातार लड़ाई और राक्षसों को खाने से उसकी ताकत बढ़ती गई और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया। अब उसके सामने चाहे कोई भी राक्षस आता, उसके लिए वो सिर्फ खाने का सामान रह जाता। एक दिन सुनहरी गेंद में अपना चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि जिन राक्षसों को वो मार रहा था उनसे वो खुद भी ज्यादा अलग नहीं रह गया था। उसे अपने बदले हुए रूप का सामना करना मंजूर नहीं था। इसलिए उसने गुस्से में सुनहरी गेंद को दूर धकेल दिया। उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए सुनहरी गेंद उसे आखिरी खंडहरों तक ले गई। भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता अब उसके बिल्कुल सामने था, लेकिन वहां से बाहर जाने वाले रास्ते की रखवाली अनगिनत भूत कर रहे थे। तभी आसमान से एक विशाल लाल चमकता हुआ भूत नीचे आ गिरा। वो इस भूल भुलैया का आखिरी और सबसे खतरनाक दुश्मन था। तलवारबाज बिना डरे उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन तभी सुनहरी गेंद ने अचानक अपना विशाल मुंह खोल दिया। उसने पीछे से तलवारबाज को काटते हुए सीधे उसके शरीर के अंदर घुसना शुरू कर दिया। असल में वहां कोई चुना हुआ योद्धा था ही नहीं। वो तलवारबाज सिर्फ सुनहरी गेंद का एक जरिया था जिसे उसने इस भूल भुलैया में पाला था। उसका असली मकसद तलवारबाज की मदद करना नहीं, बल्कि उसकी मदद से खुद इस भूल भुलैया से बाहर निकलना था। सुनहरी गेंद ने तलवारबाज के शरीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद दोनों मिलकर एक विशाल काले गोले में बदल गए। उस काले गोले ने पल भर में लाल भूत को खत्म कर दिया और धीरे धीरे बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ठीक आखिरी पल में तलवारबाज की चेतना वापस जाग गई। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उसने दोबारा अपने शरीर का नियंत्रण हासिल कर लिया। फिर उसने सुनहरी गेंद को जबरदस्ती अपने शरीर से बाहर खींच लिया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि असल में कैद कौन था। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, सील वाला दरवाजा फिर से बंद हो गया। आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी सुनहरी गेंद दरवाजे से टकरा कर रह गई। उसकी पूरी योजना नाकाम हो चुकी थी। फिर अचानक कहानी एक और जगह पहुंचती है। एक और खास कैप्सूल टूटकर खुलता है। उसके अंदर से एक बिल्कुल नया तलवारबाज बाहर आता है और फिर वही सब दोबारा शुरू हो जाता है। सुनहरी गेंद उसके सामने आती है और वही पुरानी बात दोहराती है कि उसे जरूर